हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजीएल का नोटिफिकेशन, जो कि एसएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसका जॉब नोटिफिकेशन जो है, यानी फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो गया था 24/6/2024 को स्टार्ट हो गया था। अभी 24/7/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अभी भी आपके पास 5 दिन बाकी है, तो जिनको पता नहीं है उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब के बारे में, इस एसएससीजीएल के बारे में हम आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर देंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। तो पहला आपके पास जो है 24/6/2024 से 24/7/2024 तक आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी आपके पास लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24/7/2024। और अगर फीस जमा करने की बात करें तो फीस आप यहाँ पर 25/7/2024 तक अप्लाई कर सकते हो, यानी एक दिन बाद तक। सिर्फ फॉर्म आप 24 तक भर सकते हो, आपको फी पेमेंट करने की एक चांस दिया जाएगा 25/7/2024 तक। अब यहाँ पे करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आपको सिर्फ 10/8/2024 से 11/8/2024 तक का ही दिन दिया जाएगा करेक्शन करने का। 2 दिन का डेट यहाँ पर रहेगा। एग्ज़ाम की बात करें तो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम आपका सीवीटी बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि सितंबर अक्टूबर 2024 के बीच हो जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 में। तो ये तो था एग्ज़ाम का बारे में, और अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर है उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की पोस्ट यहाँ पर है, किस किस डिपार्टमेंट में है उस पर हम बात करेंगे। कौन सी लेवल की पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और एज लिमिट के बारे में हम बात करेंगे। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर किस किस में: सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें। सारी पोस्टें ग्रुप बी की है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस डिपार्टमेंट में एएसओ की पोस्ट के लिए 20 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। ठीक है, बाकी सारी पोस्टों में देखो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड AFHQ में भी 20 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट है। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है, और अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आपका 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। आगे बात करते हैं इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की जो पोस्ट है, कहाँ पर, CBDT में। ठीक है, CBDT में ग्रुप सी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर CBIC में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट। ठीक है, CBIC में ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, ग्रुप बी की पोस्ट है 20 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। ये तो पे लेवल 7 की पोस्टें थी। ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग है 44,900 से 1,42,400 तक पे लेवल 7 की पोस्ट का जो सैलरी पैकेज है, बेसिक सैलरी। पे लेवल 6 की अगर हम बात करें तो पे लेवल 6 में आपका ASO की पोस्ट है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है CBIC में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 वर्ष। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है ऑफिस अंडर C&G में, ग्रुप बी की पोस्ट 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, ग्रुप बी की पोस्ट 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, ग्रुप बी की पोस्ट 18 से 30 वर्ष। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 32 वर्ष। ठीक है, एंड आगे हम बात करते हैं पे लेवल 5 की। तो पे लेवल 6 में हमने सैलरी हमारी 35,400 से 1,12,400 यहाँ पर बेसिक पे यहाँ पर रहेगा पे लेवल 6 में। पे लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 29,200 से 92,300 तक यहाँ पर बेसिक पे रहेगा। पोस्टों की बात करते हैं तो ऑडिटर की पोस्ट है
ठीक है। ऑफिसर ऑफ अंडर CNG में, ऑफिस अंडर CGDA में, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑडिटर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, सभी के लिए आपके 18 से 27 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट है। फिर अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट की पोस्ट है अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, यहाँ पर ऑफिस ऑफ अंडर CNG, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स द अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की सारी पोस्ट है, 18 से 27 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। पे लेवल 4 की बात करें तो 25,500 से यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 81,100 तक है। पोस्ट की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ग्रुप सी की पोस्ट, 18 से 27 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क में कलर की पोस्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडर्स में ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 वर्ष। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यहाँ पर पोस्ट है ग्रुप सी की, 18 से 27 वर्ष। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है CBDT और CBIC में, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 वर्ष। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 वर्ष। तो यहाँ पर ये तो हमने पोस्ट और उसकी एज लिमिट की बात करी और किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर पोस्टें निकली है उसके बारे में बात करी। तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 17,727 यानी 17,727 वैकेंसीज यहाँ पर CGL की यहाँ पर आई हुई है। तो ऑल इंडिया में ये है, आप भर सकते हो, बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है, आपको साइट पे जाना है, कैंडिडेट्स में जाना है और वहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो आप। ठीक है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर कोर्स वगैरह सबको आपको दिया जाएगा। ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप में भी इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हो PDF को पढ़ के। ठीक है, एज लिमिट की बात अगर हम करें तो एज लिमिट जो आपकी है 1/8/2000 यानी 1 अगस्त 2024 को मेंशन किया जाएगा। यहाँ से आपका एज को मापा जाएगा। तो एज की अगर हम बात करें तो जिन पोस्टों में 18 से 27 एज लिमिट कही गई है तो उनमें आपकी जो एज होनी चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/8/1997 से पहले का और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/8/1997 से पहले का और 1/8/2006 से बाद का यहाँ पर उनकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 20 से 30 वर्ष वाले में अगर बात करें, जिस पोस्टों में 20 से 30 एज मांगी गई है उनमें 2/8/1994 यानी 2 अगस्त 1994 से पहले कि यहाँ पर उनका डेट नहीं होनी चाहिए और 1/8/2004 के बाद की उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। जिनमें 18 से 30 मांगी है उनका 2/8/1994 से पहले और 1/8/2006 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ इससे बाद की नहीं होनी चाहिए। जिनमें 18 से 32 वर्ष एज लिमिट मांगी गई है उनमें 2/8/1992 से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, यानी इन दोनों डेट के बीच का उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे इन पोस्टों के लिए। ठीक है, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट है, OBC में 3 वर्ष की छूट है, PWBD में आपको 10 वर्ष की छूट है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, जो यानी जनरल वाले हैं, और जो OBC वाले हैं उनके लिए 13 वर्ष और कैटेगरी के लिए है 15 वर्ष की छूट यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो किसके लिए कितनी यहाँ पर एज लिमिट दी गई है और रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। बाकी ये PDF में आप चीज़ों को देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपकी 12th स्टैंडर्ड लेवल में। ठीक है, 12वीं में आपकी मैथ होनी चाहिए और बैचलर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है परंतु 12th में आपकी मैथ्स यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, या आपके बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए स्टैटिक्स से। ठीक है, दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 6 सेमेस्टर। ओके, अगर रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिपार्टमेंट में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री आपके पास रहनी चाहिए
और डिजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 1 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री इन लॉ ह्यूमन, ठीक है, लॉ से आपके यहाँ पर डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपकी लॉ डिग्री इन लॉ हो या ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट हो, ठीक है, डिग्री। ऑल अदर पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो ऑल अदर पोस्ट के लिए हमने जो भी है बैचलर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, जितनी भी पोस्टें बाकी यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आपका 1/8/2024 से बाद का आपका ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी 1/8/2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा। और ये एग्ज़ाम सेंटर सिटी है, आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा, कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये PDF में आप देख लेना। हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और क्या यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टायर फर्स्ट एग्ज़ाम की बात अगर हम करें जो सितंबर में आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, तो उसमें आपका एक कॉमन पेपर होगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। टाइम दिया जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और टायर सेकंड की अगर हम बात करें तो टायर सेकंड के 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके पास 2 घंटे का 15 मिनट का ही पेपर होगा, जिसमें सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। एंड मॉड्यूल सेकंड यहाँ पर होगा रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस का 30 मार्क्स का। टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 180 मार्क्स का हो गया। और टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा 1 घंटे का, ठीक है। सेकंड सेक्शन की बात करें तो सेकंड सेक्शन में आपका मॉडल इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर पेपर होगा 45 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होगा, तो 210 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन थर्ड जो आपका है 60 मार्क्स का होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और 20×3 60 यानी 60 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा। ये 15 मिनट का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। सेशन सेकंड की बात करें तो सेशन सेकंड में सेक्शन थर्ड जो आपका होगा डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा 1 डाटा एंट्री टास्क, ठीक है। और इसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फॉर ईच शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल मैंने आपको भी बताए, प्रत्येक शेड्यूल के लिए 15-15 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा वो स्टैटिक्स का होगा 100 नंबर का। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर सेकंड होगा टायर सेकंड में, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 40 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो ये तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहा। तो किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, मॉडल का सिलेबस दिया गया है, किसके लिए क्या क्या यहाँ पर रहेगा। तो ये था आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पर PDF में भी यहाँ पर इसकी डिटेल देख सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रहता है। तो मिलेंगे आपको नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।